हर हर महादेव। दोस्तों, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो त्र्यंबकेश्वर आने वाले हैं। अब त्र्यंबकेश्वर आने से पहले आपको कुछ जानकारी पहले से पता होगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले, क्योंकि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर एक मुक्ति का क्षेत्र माना जाता है जहां पर काल सर्प दोष, राहु की महादशा, केतु की महादशा, अशुभ कर्तरी योग या फिर पीढ़ियों से चलता हुआ पितृदोष यहां पर खत्म होता है। तो यहां पर लोग विशेष मुहूर्त में जरूर आते हैं। जैसे कि यहां के कालसर्प दोष के लिए विशेष मुहूर्त होते हैं, जिसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बोला जाता है। उनमें से अक्षय तृतीया, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी या फिर नाग पंचमी, सावन का महीना, इस समय यहां पर भीड़ का अंबार लगा रहता है। लेकिन काफी लोग बिना जानकारी के यहां पर आ जाते हैं और फिर वो यहां पर कष्ट पाते हैं, दुखी होते हैं और बड़े एकदम थक के, एकदम बेबस होकर यहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनको पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिलती। दोस्तों, इस 3 मिनट के वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी आप किसी पूजा करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि कालसर्प दोष का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और 13 तारीख को, 13, 14, 15, जिसे 3 दिन की पूजा बोला जाता है, नारायण नागबली। अगर पीढ़ियों से कोई पितृदोष आपके परिवार में चलता हुआ आ रहा है तो उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सबसे बड़ी पूजा होती है 3 दिन की, जिसे नारायण नागबली बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा अपनी पूजा से 1 दिन पहले आइए। जैसे महाशिवरात्रि का आपका पूजन है तो कम से कम आपको उससे 1 दिन पहले 14 तारीख को आना चाहिए। अगर आप किसके साथ में पितृदोष का पूजन करने वाले तो फिर भी आपको 1 दिन पहले, मतलब 12 तारीख की शाम तक आपको आना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी पूरी पूजा खाली पेट होगी, आप चाय भी नहीं पी सकते। ध्यान रखिए। घर से, दोस्तों, घर से अर्जी लगाई जाती है। अर्जी का मतलब क्या होता है? हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, हे त्रिदेव, मेरी कुंडली में कालसर्प दोष है या फिर पितृदोष है, उसका निवारण मैं आपके क्षेत्र में करना चाहता हूं, मुझे पूजा करने की अनुमति दीजिए। ये एक अर्जी होती है। आपके गुरुजी जिनसे आपका संपर्क हुआ है वो आपको ये पूरी प्रक्रिया बताएंगे, अगर वो बड़दानी पंडित जी हुए तो। इसके पश्चात दोस्तों आपको पेशी करनी है। पेशी का मतलब है कि आपने जो अनुमति मांगी थी वो त्र्यंबकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना, आप गुरुजी बताएंगे, वो संकल्प के द्वारा होता है कि यहां पर पेशी हो गई, मतलब मैं पूजा करने के लिए प्रस्तुत हो चुका हूं। हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, मुझे मेरी पूजा को स्वीकार करिए और मुझे दोषों से मुक्ति दिलाइए। और दोस्तों, इसके पश्चात ध्यान रखिए, घर से ही कपड़े लेकर आने हैं। ध्यान रखिए, पुरुषों के लिए अलग रंग के कपड़े होते हैं, महिलाओं के लिए अलग रंग के। यहां पर मैंने काफी बार देखा है कि महिलाएं भी सफेद रंग के कपड़ों में पूजा करती, जो कि गलत माना जाता है। और दोस्तों, पूजा के बाद आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने हैं। जब भी आप त्र्यंबकेश्वर से वापस आ रहे हैं, अगर आपने स्नान किया है तो आपको पहले त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने, उसके पश्चात ही आपको त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र को छोड़ना है।